Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. Assalamualaikum viewers, welcome to Curious Edu. I am Kamar Abbas and today we are preparing for GST jobs announcement by the Central Government through IBS Akkad. Today's topic is trigonometric identities, a key area of maths commonly used tested in IB test for PST, GST, now in JST. We will cover definitions, formulas, derivations, examples and practice questions, all based on the syntax textbook code from class 9th or in the 10th. सो हमारी जीएसटी की सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसमें हम डेली बेसिस पर देखें आपके साथ एक एक लेक्चर्स को शेयर कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले हम 22-23 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके पास शेयर कर चुके हैं। यानी ये देखिए, हर एक लेक्चर एक टॉपिक है, डिफरेंट टॉपिक है, और ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हमने देखिए मद्देनज़र रखते हुए, यानी जीएसटी का जो देखिए प्रॉबली जो अभी इसका जे देखिए टेस्ट में जो मैथ से जो पोर्शन आ सकते हैं, जो टॉपिक्स जीएसटी में आएंगे मैथ से, सो उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं और सभी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा देखिए प्रीवियस पीएसटी और जीएसटी टेस्ट को हम ध्यान में रखते हुए उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, देखिए अप्लाई कर रहे हैं। यानी आपके पास उसी तरीके से हम एग्जांपल्स भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा पूरा लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं विद डेफिनेशन, विद फार्मूलाज, विद एग्जांपल्स। इसके अलावा लास्ट में देखिए हमारा क्विज सेगमेंट भी होता है, वी नो दैट, जिसे हम वो होमवर्क सेगमेंट कह रहे हैं, वो भी आपके लिए रख रहे हैं ताकि पूरी A to Z आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। यानी लेक्चर्स को सुनने के बाद, समझने के बाद आपके जहन में एक भी सवाल ना बचे उससे रिलेटेड। सो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर आप जीएसटी के एस्पेरेंट हैं। इसके अलावा अगर देखिए अभी की जो मेट्रिकुलेशन की टेस्ट जो होने वाली है 21 के बाद, अगर आप उसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट। देखिए ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लेक्चर्स को एक करके सुन लें, उन्हें समझ लें, तो नो डाउट आपके जो मैथ्स पोर्शन है देखिए उसमें आप 90% 95% ऑब्टेन कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। सो चलिए मूव करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ हमने सभी रेशियोज़ को सीखा था और हमने उसमें ये सीखा था कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह आ सकते हैं, और हमारे पास कौन सी रेशियोज़ हैं, वो रेशियोज़ किसके बराबर है, हमें किस तरह पता चले, ठीक है, उन्हें समझने का और उनकी वैल्यूज़ को निकालने का, डिग्रीज़ में सारी चीज़ें हम सीख चुके थे। सो अगेन आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक जस्ट आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगेन डेफिनेशन के साथ अगर स्टार्ट कर लें तो ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वी नो दैट सर ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथ्स का जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ द यानी जो ट्रायंगल है ना, उसके एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप होता है बिकॉज ट्रायग्नोमेट्री है ही देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। ट्राई मीन्स 3 है, तो गोनो मीन्स एंगल्स है, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, यानी द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, आइडेंटिटीज़ की तरफ आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं और वो क्या है। A trigonometric identity is an equation involving trigonometric function that is true for all values of the variables where both sides are defined. अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ होती हैं, एक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिसमें हम वी नो दैट, देखिए आप मान लें एक इक्वेशन हो, सपोज़ आप कह लें, हम कह लें एक सिंपल एग्जांपल, 6 स्क्वायर इज आल्सो इक्वल्स टू 36। अब इस तरह देखिए ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास रेशियोज़ को इस्तेमाल किया जाता है और रेशियोज़ दूसरे रेशियो के बराबर हैं, यानी आपके पास जो रेशियोज़ हैं देखिए वो दूसरे रेशियोज़ के बराबर हैं। यानी यहाँ पर हमारे जो प्रीवियस, अगर आप प्रीवियस भी जीएसटी के जो टेस्ट हो चुके हैं 2021 में पीएसटी के, उसमें भी अगर आप चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर भी जो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आए हैं और कंटिन्यू आए हैं, 2-3 टेस्ट लगातार आए हैं 2-3 दिन, तो उसमें भी जो देखिए जो क्वेश्चन आए हैं वो आइडेंटिटीज़ की आए हैं, और वो कौन से आइडेंटिटीज़ के आए हैं वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। यानी कुछ इसमें बेसिक से आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद करने होंगे, आपको समझने होंगे। चलिए मूव करते हैं आगे। अब ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की रिवीजन फिर से मैं आपको करवा दूँ। वो नो दैट ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज़ ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो वी नो दैट सर 3 हमारे पास जो रेशियोज़ हैं,
तीन उसके अपोजिट्स हैं। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के होता है। उसके अलावा कॉस थीटा बराबर एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। वी नो दैट टेन बराबर होता है अपोजिट एडजेसेंट होता है। कॉट बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, क्योंकि उसका अपोजिट है, मतलब कि एडजेसेंट डिवाइडेड बाय अपोजिट। और सेक बराबर 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, वी नो दैट इसका अपोजिट होगा, अपोजिट यानी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब हाइपोटेन्यूज अपर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। कॉसिक बराबर है 1 साइन थीटा, यानी अपोजिट है उसका साइन का, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट। इसको सिंपली याद रखने के लिए हमने पीछे भी आपको लेक्चर में एक जुमला बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्रॉपरली बुश्ड, यानी सम से आप क्या करेंगे साइन, ठीक है, साइन थीटा। पीपल इसका मतलब परपेंडिकुलर, हैव इसका मतलब हाइपोटेन्यूज, यानी साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसके अलावा करली कॉस थीटा, करली ब्राउन, बी से आप ब्रेस से लेंगे, ब्राउन हेयर, हेयर से आप क्या करेंगे हाइपोटेन्यूज, यानी कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टिल टी टेन थीटा बराबर है किसके, प्रॉपरली परपेंडिकुलर बुर्स्ड बी, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बी। वी नो दैट, ये अगेन मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। दैट मीन्स सर ये अब देखिए बेस, दैट इज़ बेस, ये परपेंडिकुलर लाइन है हमारी, ठीक है, जिसे हम अपोजिट जैसे कहते हैं, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज, जो लाइन ड्रॉप हो रही है, ठीक है। ये आइडेंटिटीज ऑलरेडी मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। आप अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की देखिए पहला लेक्चर आपने मिस कर दिया है तो आप मस्टली देखें, क्योंकि देखिए ये लेक्चर वो लेक्चर बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं, अच्छा वो कौन से किसके बराबर हैं, एग्जांपल्स भी कुछ सॉल्व करेंगे। मगर अगर टोटली ट्रिग्नोमेट्री अगर लेक्चर आपको समझना है कि रेशियोज़ को किस तरह फाइंड आउट करना है, कौन सी डिग्री में कौन सी वैल्यू बनते हैं, सपोज़ आपसे कहा जाए साइन 30 डिग्री प्लस कर दें कॉस 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी। इस लिहाज से सपोज़ एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूँ, इस लिहाज से अगर आपसे पूछी जाए दैन आपको देखिए किस तरह आप ऑन द स्पॉट उस वैल्यूज़ को टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ। अब आ जाए देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो है ना IBA में ज़्यादातर जो रिपीट हो रहे हैं, दैट इज़ द, याद रख लें, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़। ये वो आइडेंटिटीज़ हैं जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मतलब IBA कि अगर आप टेस्ट को उठा के देख लें, यानी प्रीवियस 10 साल के टेस्ट उठा ले के देख लें, पैथागोरियन एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ये आइडेंटिटीज़ आए हैं। इसके अलावा आप IBA के GST की प्रीवियस 2021 की जो टेस्ट ली गई थी GST के लिए, अगर वो भी आप उठा के देख लें तो ये सवाल आपको नज़र आएगा, ये सवाल आपको नज़र आएगा, ये सवाल आपको नज़र आएगा बार बार। पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ को आप याद रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट अपीयर्ड मोस्ट अकर्ड क्वेश्चंस हैं ये, यानी इन तीनों को आप याद रख लें। अब एक चीज़ ध्यान में रख लें, अब देखिए याद रख ले आइडेंटिटीज़ को पूछने का। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, ये एक ऐसा आइडेंटिटीज़ है जो 1 के बराबर होता है, याद रख लें। ये देखिए बेसिक्स आइडेंटिटीज आपको याद रख लेने। इसके अलावा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा के। यहाँ देखिए इसका अपोजिट भी कर सकते हैं इक्वेशन, वी नो दैट ना, अगर हम कह रहे हैं कि a इक्वल्स टू 2, हम इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं 2 इक्वल्स टू a आल्सो, यानी इनडायरेक्टली हम ये बात भी कह रहे हैं। मतलब अगर आइडेंटिटीज़ को देखिए रिवर्स भी कर लें, मतलब अगर आपसे पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अगर यही आइडेंटिटीज़ को रिवर्स किया जाए और आपसे कहा जाए ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी या आइदर पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, और नीचे आपके पास ऑप्शन में एज एन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दिए जाएँ, तो 1 इज़ इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज़ है, जहन में रखें। दूसरा आइडेंटिटी आपके पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी अगर ये आपको अपोजिट कर लें कि साइन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट 1 + इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। अब आ जाए 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, वी नो दैट। देखिए दो आइडेंटिटीज़, अब देखिए दूसरा आपको पास ऑटोमेटिक, आपको सिर्फ दो आइडेंटिटीज़ याद करनी है, एक तो पहला, दूसरा। पहला कौन सा है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, दूसरा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 + cot, अब कोट का सेक का tan का अपोजिट कोट है, ठीक है, वो बराबर है सेक का। अब देखिए सेक, अब इसका मतलब वो सेक है तो इट मीन्स ये कोसेक बनेगा, बात समझ में आ रही, यानी 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको याद कर लेने हैं।
पैथागोरियन थीरो जो ये आइडेंटिटीज़ है ना, पैथागोरियन थ्योरम आइडेंटिटीज़ के, ये सारे 3 आपके पास ये ऐसे आइडेंटिटीज़ हैं जो ज़्यादातर टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। और इस बार भी देखिए मेट्रिकुलेशन में भी आ जाए, मगर जीएसटी में अगर आप मान लें, अगर ट्रिग्नोमेट्री से सवाल उठाएंगे ना, तो आप मान लें कि देखिए 50-50 भी नहीं, 70% चांसेस हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का एक या दो एक क्वेश्चन जो लिया जाएगा वो इसी आइडेंटिटी का लिया जाएगा। मैं फर्दर आपसे और कह रहा हूँ कि अगर जीएसटी में देखिए आइडेंटिटी लिया गया तो या तो देखिए रेशो से लिया जाएगा, जो पहले हम लेक्चर बतला चुके, मगर 70% चांसेस हैं कि आइडेंटिटी अगर लिया गया तो पाइथागोरियन आइडेंटिटी से एक ही लिया जाएगा, यानी ये तीनों में से कोई एक उसमें से लिया जाएगा आपका। आगे मूव करें, देखिए कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को आप थोड़ा समझ लें। अब वी नो दैट रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज साइन इज थीटा इज इक्वल्स टू, अब साइन देखिए, अब वी नो दैट साइन किसके बराबर होता है, अपोजिट कॉसेक की। देखिए साइन इज इक्वल्स टू 1/cos। अब कॉस किसके बराबर है, कॉसेक के। टेन किसके बराबर है, कोट के। दैट इज़ द रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ का वी नो दैट पीछे हमने जो पहला लेक्चर उसमें शेयर किया था, तो उसमें हमने बखूबी ये समझ लिया था कि हमारे पास 3 तो आइडेंटिटीज़ हैं, 3 उसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर दें, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कर दें। अब ये रेसिप्रोकल ही हमें दिख रहा है ना, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ करें। अब यानी साइन, वी नो दैट साइन का अपोजिट कॉसेक होगा, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। यानी अगर आपसे, आप मान लें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज ऑफ साइन थीटा, आइदर कॉस थीटा, आइदर टेन थीटा, या इसको अपोजिट कर दें, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1/cosec थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। अब ये मान लें आप, देखिए यानी इस साइड से, इस तरफ से पूछा जाए कि 1/cosec थीटा बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, 1/sec थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/cot थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से पूछा जाए। सो याद रखिए, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। सो दैट इज़ द रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ये आपको जहन में रख लेने हैं। आगे मूव करें, देखिए क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़। अब क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़ आप याद रख लें, tan थीटा वी नो दैट इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत ही बखूबी कि जब हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे थे डिग्रीज़ में, तो हमने वहाँ पर भी ये आपके पास इंडिकेशन दिया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के, यानी दैट इज़ द क्वोशिएंट आइडेंटिटीज़। जहन में रखते जाएँ, देखिए नाम को रखते जाएँ और आइडेंटिटीज़ को समझते जाएँ। tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए tan थीटा अगर सवाल आ जाए एमसीक्यूज़ में कि tan थीटा किसके बराबर है, अब देखिए ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। लाइक देखिए ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो इजी टॉपिक है, अगर आपको समझ में आने लग जाए, यानी ये बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है, इसके आंसर्स होते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसे फाइंड आउट किया जाता है। मगर देखिए ये सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो उसे समझने की, यानी इसे समझने की कोशिश करते ही नहीं, क्योंकि वो उनको लगता है पता नहीं क्या है। दैट्स वाई बहुत ही आसान है। जब देखिए कितना आसान है tan थीटा। अब यहीं अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अगर यहीं आपके पास देखिए एमसीक्यूज़ में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, तो इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल हो सकता है आपका मैथ्स पोर्शन में, क्योंकि देयर इज़ नो नीडेड सॉल्यूशन, कोई सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट। देखिए सिंपली आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है, कर लेना है। उसके अलावा अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में आएगा कोट का। अब कोट वी नो दैट रेसिप्रोकल है किसका, tan का। अब tan अगर sin डिवाइडेड cos थीटा है, तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल कर ले, इसका मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल है sin cos का। यानी देखिए tan का रेसिप्रोकल कोट उसका अपोजिट है, इसका मतलब रेसिप्रोकल ले लें आप। चलिए मूव कर दें आगे। अब देखिए पढ़ लेते हैं को फंक्शन आइडेंटिटीज़ को। अब देखो को फंक्शन आइडेंटिटीज़ कौन से हैं, साइन 90 डिग्री ठीक है और माइनस 0 डिग्री, साइन 90 डिग्री और 0 डिग्री तो किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, वी नो दैट इट बिकम्स कॉस थीटा। यानी देखिए दैट इज़ द को फंक्शन आइडेंटिटीज़। अगर को फंक्शन आइडेंटिटीज आपसे पूछा जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस टू कॉस थीटा। अच्छा तो कॉस 90 डिग्री कॉस इट बिकम्स साइन, यानी अपोजिट है। अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर कॉस आएगा, अगर यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा। को फंक्शन देखिए आइडेंटिटीज है 2,
बहुत ही आसान आइडेंटिटीज़। आगे मूव करें। सो आगे देखिए इवन ऑड प्रॉपर्टीज़। अब इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ अगर देखें इस तरह आपसे कि उसमें दिया जाए, इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जाए कि साइन नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। माइनस, अब साइन नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इट बिकम्स माइनस साइन थीटा। अच्छा, कॉस नेगेटिव थीटा इसको बिकम्स व्हाट, अब देखें इट बिकम्स देखिए कॉस थीटा पॉजिटिव। अगर टेन का पूछा जाए टेन बिकम्स नेगेटिव, यानी दैट इज़ द इवन ऑड प्रॉपर्टीज़ थी। आगे मूव करें। देखिए बहुत ही आसान आइडेंटिटी, कोई डिफिकल्टी है नहीं। अब देखिए पावर रिडक्शन आइडेंटिटीज़। पावर रिडक्शन आइडेंटिटीज़ क्या हैं? देखिए पावर रिडक्शन आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है, अब देखिए कौन से हैं। सबसे पहले अब मान लें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज डिवाइडेड बाई 2। दूसरा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है, इसका मतलब वो बराबर होगा फिर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों में कॉस है, अगर साइन स्क्वायर थीटा है सो इट विल बिकम्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो, अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो इट विल बिकम्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2। यानी नेगेटिव बन रहा है, एक पॉजिटिव। नेगेटिव कब बनेगा, जब साइन स्क्वायर थीटा होगा। पॉजिटिव तब बनेगा जब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा हो। अब मूव करें तो डबल एंगल आइडेंटिटीज़ है। देखिए डबल एंगल आइडेंटिटीज़ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा के। दैट इज़ द डबल एंगल आइडेंटिटीज़, जहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इस ऑल्सो बिकम्स टू 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। अब देखिए एग्जांपल बेस्ड ऑन IBA की। अब देखिए एग्जांपल की तरफ मूव करें तो सबसे पहला एग्जांपल है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ -1 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब देखिए ऊपर हमने अभी अभी आइडेंटिटी से पढ़ा, वी नो दैट -1 कॉस स्क्वायर थीटा किसको डिनोट कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा को। किसको डिनोट कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा को। अभी अभी हम ऊपर पढ़ा है। इसका मतलब है देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम ऐड कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर स्क्वायर में नीचे एक पेयर। अब देखिए कैंसिलेशन होगी, एक पेयर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, साइन थीटा हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इट विल बिकम साइन थीटा। अब ये आइडेंटिटीज अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर के। अगर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो इट मीन्स वो कॉस की बात कर रहे थे। आगे मूव करें। एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। प्रूफ करना है, ठीक है, दैट इज़ द प्रूफ। अब देखिए ये प्रूफ करना है, मगर आप मान लें MCQs में आपसे पूछा गया तो ये आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया ये किसके बराबर होगा, यानी आप याद रखें साइन टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी आपको जहन में ये चीज़ रखनी है। मतलब यानी देखिए बहुत ही एक MCQs की लिहाज से, अब यहाँ पर तो एग्जाम्पल है, एज एन प्रूफ के लिए हम प्रूफ करके आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये किसकी तरह बन रहा है, मगर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में यानी MCQs में अगर यही सवाल पूछा जाए तो देखिए ऑब्जेक्टिव यानी MCQs लिहाज से बहुत ही ज़्यादा एक मैथ से एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, यानी किसके बराबर होगा, किसके बिकम्स होगा। सो याद रखें, अब इसका प्रूफ तो मैं करवा देता हूँ, समझाता हूँ। वी नो दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस। अब टेन थीटा की जो उसकी वैल्यू आपने ऐड करी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थी। अब देखिए यहाँ पर 1/, अब देखिए सेक वी नो दैट 1/cos थीटा। अब सेक थीटा वी नो दैट 1/cos थीटा उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू। अब देखिए कॉस डिवाइड कर रहा है, कॉस डिवाइड कर रहा है, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 बिकम साइन थीटा। एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ मूव करें। अब देखिए यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड साइन थीटा। देखिए जो कॉस थीटा है ना वो 3/5 तो दिया गया है, फाइंड करना है साइन थीटा।
अब साइन थीटा यूज़ करेंगे फार्मूला, वी नो दैट सर कौन सा फार्मूला जो पहला पाइथागोरियन थ्योरम में हमने पाइथागोरियन थ्योरम में पढ़ा था, जिसमें देखिए थोड़ा समझ लें, कॉस थीटा दिया गया है, साइन थीटा के लिए पूछा जा रहा है। अब मान लें यहाँ पर सिर्फ आपको साइन थीटा दिया जाता, कॉस थीटा के बारे में पूछा जाता, देन भी हम यही फार्मूला अप्लाई करते पाइथागोरियन थ्योरम के, बिकॉज वी यूज़ फार्मूला, बिकॉज वहाँ पर देखिए दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह उसकी वैल्यू 3/5। अब स्क्वायर फार्मूले का यानी 3/5 का देखिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर करनी। अब माइनस क्या कर रहा है देखिए यहाँ, अब देखिए इस साइड, अब साइन स्क्वायर को हम टेक कर लेंगे उस साइड। अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को मूव करेंगे दूसरी साइड इक्वेशन की, ठीक है, एज ए इक्वेशन की जो टर्म और कंडीशन है। अच्छा इसको मूव करें, इस तरफ पॉजिटिव है इक्वेशन, दूसरी तरफ क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, यानी 1 यानी पॉजिटिव है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू, अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर 9, अब देखिए 1 माइनस 25, अब इसका पर 9 हो जाएगा, अब इसका डिनोमिनेटर निकलेगा, देखिए यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। अब 25 में से माइनस 9 कर दें, सो इट विल बिकम्स व्हाट, इट विल बिकम 16 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रिक्शन पर ही हो, ताकि आपको चीज़ें समझ। फ्रिक्शन ऑफ एडिशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, फ्रिक्शन की एडिशन अप्लाई हो रही है। देखिए 1 माइनस 9 अपन, इसका मतलब 1 के नीचे 1 है। अब देखिए हमने एलसीएम निकालें, 25 एलसीएम कॉमन है, कॉमन एलसीएम 25 हमने ले लिया। अब 1 के नीचे कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1। अब 1 के टेबल 25 पर 25 की टाइम लगेगी, अब 125 इंटू 25 बन जाएगा, माइनस अब 25 पर 25 की टेबल 1 टाइम, यानी 9 इंटू 1 हो जाएगा। किस तरह बन रहा है देखिए, मैं थोड़ा समझाता चलूँ। अब देखिए हमने को फैक्टर निकाले तो 25 कॉमन फैक्टर बना। अब न्यूमरेटर आपने कॉमन ले लिए 1 एज इट इज़, अब 1 के नीचे को 1 है, इसका मतलब 25 बन जाएगा इंटू माइनस 9 इंटू 1, क्योंकि 9 के पीछे 1 है। अब 25 माइनस 9 इट विल बिकम 16 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए ऐसा टेबल जो दोनों पर आपके पास अप्लाई हो, यानी कोई ऐसा टेबल अप्लाई करें जो हमारे पास दोनों पर अप्लाई हो। अब देखिए दोनों पर कोई भी टेबल अगर आपके पास अप्लाई हो रही है, देन हम अप्लाई करेंगे देखिए 16 और 25 पर। अब देखिए 16 और 25 पर अगर चेकआउट हम करें तो देखिए हमारे पास देखो 25 पर तो 5 की टेबल अप्लाई होगी, इसके अलावा 25 की अप्लाई होगी। अब 16 पर 2 की टेबल आपके पास अप्लाई होती है, 8 की टेबल अप्लाई होती है। देखिए यानी फर्दर ये हमारे पास सिम्प्लिफिकेशंस तो नहीं हो रही, सो दैट इज़ देयर मिस्टेक, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा। आगे मूव करें। अब देखिए बहुत ही आसान एग्जांपल है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर प्लस 1 इज बिकम्स टू व्हाट। अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, वी नो दैट ये किसको डिनोट करती है, tan स्क्वायर थीटा को, हमें पता है। सिर्फ देखिए आइडेंटिटीज़ ऐड हो रही हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट। अब ये ऊपर अगेन हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, tan स्क्वायर प्लस थीटा इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बिकम्स टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो ये याद रखें हमारे पास एग्जांपल्स। सो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए, इफ़ यू गिवन आइडेंटिटीज, देखिए इफ द गिवन आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स, ट्राई कन्वर्टिंग इनटू साइन और कोसाइन टर्म। अगर देखिए कोई टर्म याद रखिए अगर कॉम्प्लेक्स है तो ट्राई टू कन्वर्ट देम इन साइन और कोसाइन टर्म। मेमोराइज द 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, दे आर मोस्ट टेस्टेड। देखिए फर्दर जहाँ पर भी अगेन हमने आपको देखिए याद दिलाया है, अगेन हमने आपको यहाँ पर भी याद दिलाया और ऊपर भी मैं हम ऑलरेडी कह चुके हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम इज़ द थ्योरम्स जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, दे आर द मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट रिकरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और ज़्यादातर ये आते हैं और ये इस्तेमाल की जाती हैं ज़्यादातर देखिए आइडेंटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं, आपके पास देखिए कौन से अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, सो अगर देखिए आपको आइडेंटिटीज याद करने में डिफ़िकल्ट हो रही है, यू कैन आल्सो यूज़ दिस शॉर्ट टर्म्स SSSCT, साइन कॉस टेन, CSSS कॉसिक सेक कॉट। इधर देखिए इससे पहले भी हमने सिंपल एक जुमला बता दिया आपको, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल प्रॉपरली बुर्ज। हर चौथा वर्ड आपके पास देखिए, पहला वर्ड है उसके बाद हर चौथा वर्ड आपके पास देखिए आइडेंटिटी है और उसके अपोजिट उसकी दूसरी आइडेंटिटीज़ है। So now we are going to move our last segment, that was a homework question जो फॉलो करते हैं IB पैटर्न को। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी GST में, PST में प्रीवियस अगर आप टेस्ट उठा के देख लेंगे तो बहुत सारे टेस्ट में आपके पास अपीयर हो चुका है।
तो ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अगेन ये एक आइडेंटिटी है, आपको ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ कॉस थीटा इक्वल्स टू 5/13 व्हाट इज द साइन थीटा। अगेन देखिए आइडेंटिटीज के थ्रू हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल वी नो दैट साइन थीटा का अपोजिट कौन सा उसका आइडेंटिटी होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, देखिए यही आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ साइन थीटा इसको 3/5 देन कॉस थीटा। अब देखिए सेम फार्मूला, ऊपर पहले कॉस का हमने कॉस का एग्जांपल भी किया हुआ है, अब और एक सवाल कॉस का पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर साइन का पूछा जा रहा है। सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे पाइथागोरन थ्योरम। देखिए जो पाइथागोरन आइडेंटिटीज वाला सेम पैटर्न अप्लाई करें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अगेन आइडेंटिटी की पूछी जा रही है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वी नो दैट कौन सी चीज़ को जाहिर करती है। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो क्या होता, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या होगा। अभी ऊपर हम 2 आइडेंटिटीज पढ़ के आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज। अब देखिए सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी। क्वेश्चन नंबर 10, विच आइडेंटिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ड्राइविंग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कौन सी आइडेंटिटी को ड्राइव करेंगे, तो वी विल गेट दैट ऑप्शंस आपके गिवन है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव आवर लास्ट सेगमेंट, दैट इज कंक्लूजन। इन दिस लेक्चर वी कवर्ड व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें हमने A to Z देखिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में समझा, वो कौन से हैं, हमें कौन सी आइडेंटिटीज़ को ध्यान में रखना है, और कुछ ऐसे आइडेंटिटी जिसे हमने ड्राइव करवाया, इसके अलावा ऑब्जेक्ट के लिहाज से किस तरह आ सकते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं। कोर फार्मूला एंड डेरिवेशंस वी आल्सो कवर्ड। देखिए उसकी डेरिवेशंस थे वो भी समझिए, उसके अलावा फार्मूला भी समझे। हाउ टू सोल्व आई बी स्टाइल एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं, वी आल्सो इम्पोर्टेंट। Practice questions, examples and 10 questions. There is a core topic for GST application. It is often tested in the mathematics section for the IB test like PST, GST, now in GST sense also. वी नो दैट देखें ये प्रीवियस PST GST ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्पेशली पाइथागोरन जो आइडेंटिटीज है वो आ चुकी हैं। फर्दर इस साल भी अगर देखें अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री से कोई सवाल आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अगर वो सवाल उठा रहे हैं, 100% देखिए 70% आपके पास चांसेस है वो पाइथागोरन आइडेंटिटीज का कोई उठा लें, या दूसरी जो आइडेंटिटी उसमें से कोई उठा लें, या कोई वैल्यू पूछ सकते हैं आपसे। सो देखें दैट वाज अ कंप्लीट लेक्चर ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये हमारे पास देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर हमारे पास कंप्लीट लेक्चर था। हमने A to Z सारे पॉइंट्स सीखे, उसके फार्मूलाज क्या हैं, A to Z उसकी डेरिवेशन और कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सो अगर देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल क्यूरियस एजी पर न्यू है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और ये वीडियोस जो है ना इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा देखिए आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए हम धीरे धीरे अपने लेक्चर्स के इख्तिताम को पहुँच रहे हैं। हमारे अप्रॉक्सीमेटली 28 या 30 लेक्चर्स टोटल होने वाले हैं GST सीरीज़ के। दैट इज़ उसके बाद GST सीरीज़ कंप्लीट है, एंड वी नो दैट हमारे पास जुलाई में आपके पास ये इसका टेस्ट होने वाला है। सो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा जो देखिए IBA की तरफ से आपके पास टेस्ट ली जा रही है, IBA जो मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर आपने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ है तो ये सभी लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। इसके अलावा भी देखिए टेस्ट जैसे होगा हम वो टेस्ट भी कम्प्लीटली आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उस टेस्ट को शेयर करेंगे। और देखिए 100% देखिए ये जो टॉपिक्स हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ, यहीं से आपके पास टॉपिक्स आपको दिखेंगे नो डाउट कि, बिकॉज ये बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं जो GST के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, बल्कि IBA के जितने भी टेस्ट होंगे चाहे वो 5 to 50 वो इसमें ये इस्तेमाल करेगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।